नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। रियासत में 4000 जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से सरकारी दवाखानों में मरीजों को दुश्वारियां, हुकूमत अपने सख्त मौक़िफ़ पर अटल। किरण कुमार रेड्डी के पास जिले कड़पा का दौरा करने की हिम्मत नहीं है, कलमदान में तख्फीफ से नाराज रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी का बयान। सदर TRS के चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम को 12 साल से धोखा दे रहे हैं, तेलुगु देशम रुकने असेंबली ई दयाकर राव का इल्जाम। हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए संजीदा, तिरुपति में जलसे आम से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का खिताब। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले की रायदही जारी, 96 मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में। ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए हिंदुस्तान अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे, यूरोपीय यूनियन के सदर की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से दरख्वास्त। यूरोप में खून जमा देने वाली सर्दी से 500 से जायद अफराद फौत, आम जिंदगी ताहाल मुतासिर। और शाम के शुमाली शहर हलब में बम धमाके में मरने वालों की तादाद 28 हो गई, 230 से जायद जख्मी। और अब पेश है खबरें तफसील से। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने उनके मुतालबात के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित जवाब ना दिए जाने पर कल से इमरजेंसी खिदमात का बाइकाट शुरू कर दिया है। आज भी उनका यह एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों को दुश्वारियां हो रही हैं। डॉक्टर्स ने धमकी दी है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे वो खिदमात पर वापस नहीं होंगे। गुज़िश्ता 15 दिन से रियासत के 4000 से जायद जूनियर डॉक्टर स्टाइफंड में इजाफे का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, काकीनाडा हॉस्पिटल और दीगर सरकारी दवाखानों के हाथों में डॉक्टर्स अपने मुतालबात की तायीद में भूख हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर्स के इस एहतजाज के बावजूद भी हुकूमत अपने सख्त मौक़िफ़ पर अटल है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ सख्त रिमार्क करने वाले रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी के बयान पर साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और चीफ मिनिस्टर के दीगर हामियों ने अफसोस का इजहार किया है। कलमदान में कमी से नाराज DL रविंदर रेड्डी ने किरण कुमार रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि वो ज़िले कड़पा का दौरा करने की हिम्मत नहीं रखते। साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को भी निशाना बनाया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में शिद्दत के लिए DL रविंदर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया है। साबिक वजीर रेणुका चौधरी ने रियासती वजीर DL रविंदर DL रविंदर रेड्डी के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि एक वजीर को इस अंदाज में बात नहीं करना चाहिए। చాలా సోచనీయవది అది వారు ఎందుకు అన్నారు ఏ సందర్భాన్ని అన్నారు నాకు తెలియదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ ఇట్ అది వ్యక్తిగత ఆయన అభిప్రాయం అవ్వచ్చు ఆయన ఈ వివరణ నాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి तेलुगु देशम के रुकने असेंबली ई दयाकर राव ने कहा है कि सदर TRS के चंद्रशेखर राव 12 साल से तेलंगाना अवाम को जो धोखा दे रहे हैं इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं और उनकी इस धोखादही का जवाब दिया जाएगा और इस धोखादही को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NTR ट्रस्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए दयाकर राव ने KCR को धोखेबाज और खुदगर्ज सियासतदान करार दिया। उन्होंने कहा कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि KCR के साथ किसी भी मुकाम पर वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं और ये साबित करेंगे कि वो ही तेलंगाना के धोखेबाज और नाइंसाफ़ी करने वाले हैं। तेलुगु देशम रुकन असेंबली ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी तेलंगाना अवाम के जज्बात का इस्तेसाल नहीं किया, लेकिन TRS और कांग्रेस ने अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और कांग्रेस के अलावा KCR ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया है। नी कुटुंबं, नी कोडुकु, नी बिड्ड, नी अल्लुडु, नी बंधुవులు బతికిండ్రు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ మీద ఆస్తులు సంపాదించుకున్నారు। సోనియా గాంధీ ఒక్క మాట మాట్లాడావా ఇప్పటి వరకు? మోసం చేసింది సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ
తెలుగుదేశం పార్టీ ఓడిపోయి ఉన్నది. మా నాయకుడు మేము ఓడిపోయి ఉన్నాం. మేము గెలిచి అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెడితే పెట్టకపోతే మా తప్పు. మీ అధికారంలో కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు మీద తెలుగుదేశం పార్టీ మీద నీకెందుకు కోపం? నీ అవినీతి బయటకు పెడుతున్నారనా? నీ మోసాలు బయట పెడుతున్నారనా? वजीर आला किरण कुमार रेड्डी आज सुबह एक रोजा हंगामी दौरा तिरुपति के लिए रेनीगुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। रियासती वज़रा अरुणा कुमारी, सी रामचंद्रैया, एमपीज और दीगर कांग्रेस के कायदीन ने उनका खैर मकदम किया। किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल तिरुपति का अचानक दौरा करते हुए वहां मरीजों से बातचीत की। उनके हमरा रुकने असेंबली चिरंजीवी और रियासती वज़रा मौजूद थे। बाद में चीफ मिनिस्टर ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रही है। इस जलसे से रियासती वज़रा के अलावा रुकने असेंबली चिरंजीवी ने भी खिताब किया। जलसे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। వీలు కాదు, ప్రజలు కొందరు చాలాసార్లు మోసపోవచ్చు, అందరూ కొన్నిసార్లు మోసపోవచ్చు. కానీ అందరినీ అన్నిసార్లు మోసపుస్తామనుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజలు అమాయకులు కాదు, నీ చెవులో మళ్ళా పూలు పెడతారు ఖచ్చితంగా అనేది స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను. మీకు వీలుంటే సహాయం చేయండి, ఈ జిల్లాకు వీలుంటే మేలు చేయండి, లేక ఈ రాష్ట్రానికి వీలుంటే మేలు చేయండి. కానీ మేలు చేసేదానిలో అడ్డు వచ్చి లేకన్నా అంటే ఏదైతే యువకులకు ఉన్నారో ఆయనకు ఒక భయం పుట్టిపోయింది. ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రపంచ బ్యాంకు చెప్పింది నాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకూడదు, ఖాళీలైతే అట్లే ఖాళీ పెట్టేయాలని. ప్రపంచ బ్యాంకు చెప్పింది నాకు కరెంటు ఫ్రీగా ఇవ్వకూడదని. ప్రపంచ బ్యాంకు చెప్పింది నాకు ఏదైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో అవి తగ్గించి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు పెట్టుకోండి ఎక్కువ అని. ప్రపంచ బ్యాంకుకు జీతగాడుగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు మీరు నమ్ముతారా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇటువంటి 1,16,000 ఉద్యోగాలు యువకులకి ప్రభుత్వంలో కలిగిస్తున్నాం. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగిస్తా ఉంటే ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టాడు, యువ తరంగాలో ఏదో. మీరు అమాయకులు అనుకుంటున్నారా ప్రజలు? నాకు అర్థం కాదు. కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేమందరూ నాయకులు ఎవరు నిజం చెప్తున్నారో, ఎవరు అబద్ధం చెప్తున్నారో, ఎవరు ఎటువంటి వారో శ్రీకాకుళం నుంచి అనంతపూర్ వరకు, ఆదిలాబాద్ నుంచి చిత్తూరు వరకు ప్రతి ఒక్క ఓటర్ మహాశయుడు మా నాయకులందరికీ ఎంత తెలివి ఉందో దానికంటే ఎక్కువ తెలివి ఓటర్ మహాశయులకు ఉంది. మనం వారిని అబద్ధాలు చెప్పి మభ్యపెట్టి మనం వారిని మభ్యపెడతామనుకుంటే మీరు పొరపాటు పడుతున్నామని తెలియజేస్తూ నేను మరోమారు వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మొట్టమొదటిసారి ఎక్కువ సమయం లేకన్నా 2 రోజుల్లోనే మా ఎస్సీ నాయుడు గారు కానీ, ఎంపీ గారు కానీ, లేకనంటే ఎమ్మెల్సీ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా 2 రోజుల్లోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని అరేంజ్ చేశారు. మనం ఒక్కటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాం కూడా సోనియా గాంధీ గారు ఆడ కేంద్ర నాయకత్వం వారి అనుమతితో మనం తీసుకొని వచ్చి చేయటం జరుగుతూ ఉంది. నిన్న యూపీ మీటింగ్స్ లో టీవీల్లో చూసింటారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రతి మీటింగ్ లో చెప్తున్నాడు, మీకు యూపీని ఏపీ మాదిరి చేసి చూపిస్తాను, అంత అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తానని స్వయాన రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తున్నారంటే మన అభివృద్ధి ఏ దశలో పోతా ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి అని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ మరోమారి ఇక్కడ వచ్చిన సోదరీమణులకు, సోదరులకు అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. असल अपोजिशन तेलुगुदेशम की पॉलिसी साज पोलिट ब्यूरो का इजलास एनटीआर ट्रस्ट भवन में जारी है, जिसमें असेंबली के बजट इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली के अलावा रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास में शराब माफिया की सरगर्मियों और दीगर स्कैम्स पर भी तेलुगुदेशम के कायदीन बातचीत करेंगे। इसके अलावा पार्टी की सरगर्मियों और हालिया यूथ कन्वेंशन के कामयाब इनेकाद का भी जायजा लिया जाएगा।
रेनीगुंडा एयरपोर्ट तिरुपति में जेट एयरवेज की फ्लाइट के इंजन में फनी खराबी की वजह से यह फ्लाइट हैदराबाद के लिए टेक ऑफ नहीं हो सकी। 2 घंटे तक तकरीबन 50 मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन मुसाफिरीन में रियासती वजीर लेबर डी नागेंदर भी शामिल थे। जेट एयरवेज की फ्लाइट हैदराबाद से जिस वक्त तिरुपति पहुंची थी वो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंजन में खराबी की वजह से कुछ देर ताखीर के बाद लैंड हुई, लेकिन जब ये फ्लाइट चंद घंटों बाद तिरुपति से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी तो उस वक्त पायलट ने इंजन की इस खराबी को महसूस करते हुए फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं किया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की। उत्तर प्रदेश में कानून साज असेंबली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में हफ्ता यानी आज अवाम अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मरहले में 9 अजला की 59 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिनके लिए 1098 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन 9 अजला में वोटिंग हो रही है उनमें आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, बालिया, गोरखपुर, सनत कबीर नगर, माओ और देवरिया शामिल हैं। इस मरहले में सबसे ज़्यादा हसास माने जाने वाले आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों के अलावा गोरखपुर अजला में भी वोट डाले जा रहे हैं। इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना तरीके से मुकम्मल करवाने के लिए हर तरह के इक़दामात किए गए हैं। दूसरे मरहले में 96 मुस्लिम उम्मीदवार भी शरीक हैं, जबकि राय दहिंदगान की कुल तादाद 1,92,00,000 है। इस मरहले में 34 मौजूदा अराकीन असेंबली की किस्मत भी दाव ऊपर लगी है। इलेक्शन के पहले मरहले में 4 शुबे को असेंबली की 55 नशिस्तों पर वोट डाले गए थे। यूरोपीय यूनियन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हिंदुस्तान से किरदार अदा करने के लिए दरख्वास्त की है। दिल्ली के दौरे पर आए हुए यूरोपीय यूनियन के सदर हेरोमान फान रोमपोय ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुत्तालिक यूरोप और हिंदुस्तान के खदशात मुश्तरिका हैं। रोमपोय के बकौल उन्होंने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से इस ज़िमन में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म ने मुश्तरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तनाज़े के हल में सिफारतकारी को हत्तल इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। हिंद ईरान के दरमियान रिवायती तौर पर अच्छे ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान अपनी ज़रूरियात का 12% फ्यूल ईरान से दरामद करता है। शाम के शुमाली शहर हल्ब में हुए मुख्तलिफ बम धमाकों में हलाक होने वालों की तादाद 28 हो गई है। दमिश्क से मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। हलाक शुदगान में सिक्योरिटी मुलाजमीन के अलावा आम शहरी भी शामिल हैं। बताया गया है कि जख्मियों की तादाद 200 से ज़ायद है। हुकूमत ने इस कार्रवाई के लिए दहशतगर्दों को कसूरवार ठहराया है, ताहम अपोजिशन ने इस हमले की जिम्मेदारी हुकूमती एजेंट्स पर आयद की है। उधर हुम्स में फौजी दस्ते शहर में दाखिल हो गए हैं ताकि हुकूमत के खिलाफ बगावत को कुचला जा सके। इंसानी हुकूक के सरकर्दा कारकुनान के मुताबिक आलमी दबाव के बावजूद सदर बशार अल असद अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ खून रेस क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं। अब बात करते हैं लीबिया की। लीबिया के मरहूम रहनुमा कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सादी कज़ाफ़ी ने धमकी दी है कि वो बरसर इख्तिदार उबरी कौंसिल के खिलाफ बगावत करेंगे। उन्होंने ये बात नाइजर में एक टीवी इंटरव्यू में कही। सादी ने अपने वालिद इख्तिदार के खात्मे के बाद नाइजर में पनाह हासिल की थी। सादी कज़ाफ़ी ने कहा कि लीबिया में उनके बहुत से हामी अब भी मौजूद हैं। उनमें कई हामियों का ताल्लुक बरसर इख्तिदार कौंसिल से है। कर्नल कज़ाफ़ी, जिन्होंने लीबिया पर 4 दौरों तक हुकूमत की थी, गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में कई माह जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद उन्हें हलाक कर दिया गया था। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीरों से कहा है कि नई फ़िलिस्तीनी इत्तेहादी हुकूमत अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदा होगी। ये हुकूमत अल-फ़ताह और हमास के दरमियान माहदे के नतीजे में अमल में आ रही है। AFP ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा का ये बयान सिफारतकारों के हवाले से बताया है। उनका कहना है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा लिबरमान ने मशरिक़ वस्ता के मन मुज़ाकरात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के 15 सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी है। उन्होंने इन सफ़ीरों से न्यूयॉर्क के एक होटल में मुलाकात की। इस दौरान ईरान के साथ
बढ़ते हुए तनाज़े पर भी बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मिशन के बयान के मुताबिक इस मौके पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रवां हफ्ते अल-फतह और हमास के ग्रुपों के दरमियान तय पाने वाले माहिदे के अमन मज़ाकरात की पेश रफ्त या फ़िलिस्तीनी अवाम की फलाह में कोई किरदार नहीं अदा करेगी। लिबरमान का कहना है कि इस माहिदे से महमूद अब्बास और हमास के रहनुमा खालिद मशअल के ज़ाती मफादात की अक्कासी होती है। उनका मजीद कहना है कि जब तक हमास अपनी हालिया पॉलिसियाँ तब्दील नहीं कर लेती, इसराइल के क़ायम रहने के हक़ को तस्लीम नहीं करती और तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने वाले फ़रीक़ैन की तमाम शराइत नहीं मान लेती, उस वक्त तक इसराइल ऐसी फ़िलिस्तीनी हुकूमत को कबूल नहीं करेगा जिसमें हमास शामिल हो। यूरोप में खून जमा देने वाली बर्फबारी और शदीद सर्दी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। सर्दी से ठिठर कर फौत होने वालों की तादाद 500 से ज़ायद हो गई है। रोमानिया में शदीद बर्फबारी ने कई सड़कों को बंद कर दिया है, जहां सर्दी से मज़ीद 13 अफराद फौत हो गए हैं। बर्फबारी से मुल्क के शुमाली इलाकों में 20,000 अफराद बेघर हो गए हैं। उधर यूक्रेन में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शदीद बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत -25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कई इलाकों का राब्ता भी आपस में मुनक़ते है, जिसके बाद हज़ारों अफराद महसूर होकर रह गए हैं। इटली में भी ख़राब मौसम के वजह से स्कूल और दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। यूनान की काबीना ने इजाफी बस्ती मनसूबाजात की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे की तफसीलात अभी आम नहीं की गई हैं। हतमी मंजूरी के लिए अभी उसे मुल्की पार्लिमान और यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़जाना से मंजूरी मिलना बाकी है। गुज़िश्ता रोज़ यूनान की इत्तेहादी हुकूमत के बामैन इस हवाले से सख्त बहस हुई और वज़ीर आज़म लूकास पापादियोमस ने खबरदार किया है कि अगर ये मनसूबा नाकाम हुआ तो मुल्क के इक़्तिसादी हालात का कंट्रोल बाहर हो जाएगा। आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में 4000 जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से सरकारी दवाखानों में मरीजों को दुश्वारियां, हुकूमत अपने सख्त मौक़िफ़ पर अटल। किरण कुमार रेड्डी के पास जिले कड़पा का दौरा करने की हिम्मत नहीं है। कलमदान में तख्फीफ से नाराज रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी का बयान। सदर TRS के चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम को 12 साल से धोखा दे रहे हैं। तेलुगु देशम रुकने असेंबली ई दयाकर राव का इल्जाम। हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए संजीदा। तिरुपति में जलसे आम से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का खिताब। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले की रायदही जारी। 96 मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में। ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए हिंदुस्तान अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। यूरोपीय यूनियन के सदर की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से दरख्वास्त। यूरोप में खून जमा देने वाली सर्दी से 500 से जायद अफराद फौत। आम जिंदगी ताहाल मुतासिर। और शाम के शुमाली शहर हलब में बम धमाके में मरने वालों की तादाद 28 हो गई, 230 से जायद जख्मी। यह था 4TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त नसीर गयास को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।